नमस्कार जी। ये आधे घंटे पहले की बनाई हुई प्रश्न कुंडली है। प्रश्न वही है जो आज का सबसे वाला प्रश्न है, भारत बनाम पाकिस्तान मैच, भारत मैच जीतेगा कि नहीं। तो ये प्रश्न कुंडली इसी प्रश्न को लेकर बनाई गई कि हम ये मैच जीतेंगे या नहीं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लग्न आ रहा है, धनु लग्न की कुंडली है। शत्रु को और सामने वाले को हम छठे भाव से शत्रु को और सामने वाले को सातवें भाव से देखते हैं, राइट। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं। जो लग्नेश है, धनु लग्न कुंडली, लग्नेश सातवें घर में आकर बैठ गया, मतलब ये इंडिया के फेवर में जाता है कि हम सातवें घर में आकर बैठ गए तो हम सामने वाले पर हम हावी रहेंगे, पॉइंट नंबर 1। परंतु पाकिस्तान के फेवर में एक पॉइंट जाता है कि जो सातवें का स्वामी है बुध, वो कर्म के घर में उच्च का हो गया है। तो ये एक पाकिस्तान के फेवर में पॉइंट जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा डाइल्यूशन मिल जाता है तब जब ये एक क्लोज होती है और पार्शली अस्त हो जाता है, आंशिक रूप से अस्त हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिग्रीज। ये तो हुई सामने वाले की बात, सामने वाले की। अब बात करते हैं शत्रु की, क्योंकि सामने वाले ज़्यादा शत्रु है हमारा। वो शत्रु भाव का स्वामी शुक्र है। ये कहाँ जाता है? शुक्र काल पुरुष के भाग्य के भाव में जाकर केतु जैसे क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाता है। केतु से सौम्य ग्रह शुक्र, केतु क्रूर ग्रह, डिग्री का डिफरेंस लगभग 7, बहुत क्लोज थी। तो स्ट्रांगली पीड़ित हो जाता है कौन? शत्रु भाव का स्वामी भाग्य घर में जाकर, मतलब भाग्य शत्रु भाव का भाग्य कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ हम एडिशनल देखते हैं कि राहु केतु एक्सिस में है कौन? शत्रु भाव का स्वामी। राहु केतु एक क्रूर एक्सिस है, बताने की हमें आवश्यकता नहीं। और इसमें सौम्य ग्रह चला गया, तो सौम्य ग्रह राहु केतु एक्सिस में आके पीड़ित हो गया। उसके बाद ये तो हुआ बराबर स्थिति। तो एक पॉइंट ये आ रहा है कि हम शत्रु के घर में बैठे हैं, जाके सामने वाले घर में हम बैठे हैं, मतलब हम हावी, और हमारा नेचर बड़ा है, क्योंकि साइज जुपिटर का बड़ा होता है। तो जुपिटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन मरकरी, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये चलो सातवें घर का स्वामी उच्च हो गया आगे कर्म के घर में, ये एक हमारे अगेंस्ट पॉइंट जाता है। फिर हमारे फेवर में एक पॉइंट ये जाता है कि जो शत्रु घर का स्वामी है वो भाग के घर में जाकर अस्त हो गया, मतलब उसका भाग कमज़ोर हो गया, और वो राहु का तो एक्सिस में आके फर्दर पीरियड हो गया, राइट। इसके बाद में एक और फर्दर क्रॉस चेक लगा कर देखते हैं कि षडबल की पोजीशन क्या है। तो षडबल की पोजीशन में गुरु की पोजीशन 1.28 है, और वीनस की यानी कि शत्रु ग्रह के स्वामी की 0.94 षडबल कम है, और सातवें भाव के स्वामी का भी षडबल कम है। तो षडबल में भी सबसे ज़्यादा भारत के होने से ये कुल मिला के ये सिचुएशन है। मैच थोड़ा सा फाइटिंग वाला रहेगा, बट जीतेंगे हम ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।